आज हम बात करने जा रहे हैं सेट्स के सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है उसका। उसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेट के सबसेट्स ऑफ सेट्स तक पहुंच गए थे हम, कि किसी भी सेट के सबसेट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और इस साल रिवाइज जो सिलेबस है आपका, उसमें इतना ही पार्ट था, जो लास्ट वीडियो और ये वीडियो, इन दोनों वीडियो में सेट का पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट। फिर उसके नेक्स्ट हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपके पास एग्जांपल्स करेंगे इसके, मैक्सिमम जितने उसके सारे जितने भी डिफरेंट एग्जांपल आ सकते हैं उस टाइप के हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर को किस तरीके से नोट करते हैं, कैपिटल लेटर आर और रियल लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, रियल जीरो है और आगे ये होगी हमारे पास रियल लाइन। इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स है, जो भी हम इसको मार्क कर सकते हैं, वो सब रियल नंबर्स है। इस पर कितने मार्क्स, इनफाइनाइट मार्क नंबर ऑफ को हम मार्क्स कर सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है। जैसे जीरो के बाद 0 से लेके आगे बहुत सारे नंबर्स हमारे पास। अगर हम छोटा से छोटा पार्ट भी लें इसका, वो छोटा पार्ट लेने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे नंबर्स आपके इंक्लूड होंगे। और रियल नंबर को हमने बात की कि आर से नोट करते हैं, और दूसरा में इसको डिनोट करने का माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। और एक तरीका और भी है इस तरीके से, ये भी माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर एक्स लेस देन इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में एक्स है। ये भी तीनों नोटेशन सेम है रियल नंबर के लिए। अब हम बात कर रहे हैं इसके सबसेट, यानी कि इसके सबसेट को हम क्या कहेंगे, इनके सबसेट को हम बोलते हैं इंटरवल। इसके सबसेट को बोलते हैं इंटरवल, यानी जो रियल लाइन इसके अगर वहीं से ब्रेक करते हैं तो वो इंटरवल फॉर्म करेंगे। और इंटरवल 4 टाइप्स के इंटरवल हमारे पास, 4 तरह के इंटरवल है। अगर मैं दोबारा से एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, यहाँ मान लेते हैं 0 है, 1, 2। फर्स्ट टाइप का इंटरवल है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल जैसे नाम है इसके क्लोज ब्रैकेट। जैसे हमने अगर लिखते हैं 1, 2 इस ब्रैकेट, इट मींस क्या हुआ, 1 से लेके 2 तक के सारे रियल नंबर इसमें इंक्लूड है, ऑल रियल नंबर्स इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स। क्लोज इंटरवल जैसे नाम है इसका, उसी से जो एंड पॉइंट है इसमें इंक्लूड है। अगर इसको हमें नंबर लाइन में शो करना हो तो कैसे शो करेंगे, जैसे 1 और 2 है तो 1 भी इंक्लूड है, इसको भी डार्क करेंगे, 2 भी इंक्लूड है, इसको डार्क, और बीच वाला पार्ट भी इसका डार्क रहेगा। यानी कि ये एक तरीके से शो करता है कि इस लाइन का ये हिस्सा, ये इंटरवल है, क्लोज इंटरवल 1। इसका एक और तरीका है x बिलोंग्स टू, ये इसको लिख सकते हैं हम, इस इंटरवल को x इसमें बिलोंग करता है। या फिर अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये सारे दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। इक्वल टू आएंगे दोनों तरफ तब क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल का मीनिंग यही है कि एंड पॉइंट आपके इंक्लूड होंगे, जिसका है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जैसे नाम है, ये कोई भी x को 1, 2 में, अब यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू 1 और 2 नहीं हो सकती, इसके बीच वाली कोई भी वैल्यू हो सकती है। 1 और 2 के बीच वाले सारे रियल नंबर इसमें इंक्लूड है। एक्सक्लूडेड पार्ट एंड पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है। इसका लिखने का तरीका क्या होगा, 1 से ग्रेटर x लेस देन 2। अब यहाँ इक्वल टू नहीं है क्योंकि एंड पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर इसी इंटरवल को, इस चीज को हमें नंबर लाइन में शो करना हो तो नंबर लाइन ड्रा करोगे, 1, 2, जहां भी 1, 2 है वहां पर पिछली बार डार्क किया, इसको ओपन रखेंगे, एंड पॉइंट को ओपन रखेंगे, बाकी वाला पार्ट डार्क होगा। 1 भी इंक्लूड नहीं है, 2 भी नहीं है,
है, बीच का पार्ट पूरा इंक्लूड। ठीक है, अब आ गया सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी कह सकते हैं। हाफ टाइप का इंटरवल होगा, इसमें आधा एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 से इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है, और ये भी हो सकता है 1 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड है। एक तरफ क्लोज होगा, एक तरफ ओपन होगा। इसका जैसे जिस तरफ ये वाली ब्रैकेट है क्लोज नहीं ओपन ब्रैकेट है, वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है। जो क्लोज है उस तरफ का जो पॉइंट है वो इंक्लूड होता है। तो इसका दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ इंक्लूड है 1, इक्वल टू x लेस देन 2। इसका 1 से ग्रेटर x, लेकिन 2 इंक्लूड है, लेस देन इज इक्वल टू 2 आएगा। तो सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल इस टाइप के होंगे। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना हो तो इसमें इसका मीनिंग क्या है? 1 इंक्लूड है, 2 नहीं है। जहां भी 1 है वो डार्क होगा, जहां 2 है वो ओपन होगा। यहाँ 1 कहते हैं, यहाँ 2 कहते हैं, तो बीच वाला पार्ट कंप्लीट 1 इंक्लूड है, 2 की तरफ ये ओपन होगा। ठीक है, यहाँ से पता चलेगा कि ये 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। वाइस वर्सा इसको कर लेना, इधर रिवर्स हो जाएगा, 1 की तरफ ओपन, 2 इंक्लूड। तो ये तो पार्ट था हमारे पास सबसेट ऑफ रियल नंबर का, सबसेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास, क्लियर सबको? क्या क्या चीज की कड़ी हमने? रियल लाइन को या रियल नंबर को हम r से डिनोट करेंगे। r मतलब माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी, जो हम एक लाइन ड्रा करते होते हैं, ये माइनस इनफिनिटी इस एंड पॉइंट और राइट साइड में इन्फिनिटी, ये पूरी रियल लाइन है। मीनिंग ये है इस लाइन पे कोई भी कहीं भी हम मार्क करेंगे वो कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा। उसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। इसके जो सबसेट है उनको हम किस नाम से जानते हैं? कैसे क्या कहते हैं उनको? इंटरवल्स। वो इंटरवल्स होंगे। अब इसमें इंटरवल 4 टाइप्स के हमारे पास है, क्लोज, ओपन, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। ये 2 टाइप्स है इसमें, स्टार्टिंग साइड क्लोज या स्टार्टिंग साइड ओपन, वाइस वर्सा एंड पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से क्लोज इंटरवल को शो करना हो तो क्लोज ब्रैकेट होगी। इट मींस जो एंड पॉइंट आपका वो इंक्लूड है, इसमें ओपन है, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, बीच का पूरा पार्ट है, 1 से 2 के बीच वाला पूरा पार्ट, लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। सेमी वाले में जिस तरफ क्लोज है वो पॉइंट इंक्लूड है, एंड पॉइंट, जिस तरफ ओपन है वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या है? किसी भी सेट का पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हमारे पास। पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। पावर सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। सेट ऑफ यानी कि पावर सेट एक सेट है, किस चीज का सेट है? ऑफ ऑल सबसेट, सभी सबसेट किसके? किसी सेट के। किसी एक सेट के जितने भी सबसेट बना सकते हैं, उन सबसेट की जो कलेक्शन बना के हम जो सेट बनाएंगे उसको क्या कहेंगे हम? पावर सेट ऑफ ए सेट। यानी कि पावर सेट किसका निकल सकता है? किसी सेट का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई सेट लेते हैं, मान लेट करते हैं A इज इक्वल टू A B C, 3 एलिमेंट्स है ए सेट में, और पावर सेट की जो नोटेशन है, पावर सेट सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट A, इसी में लिख देते हैं डिनोटेड बाय P A, यानी पावर सेट ऑफ A। अब यहाँ A के सबसेट की बात करें, A का सबसेट एक तो एक खुद होगा, कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट तो होगा ही होगा। एक एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में हमने कल पढ़ा, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। एम्प्टी सेट क्या है? वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, और जो सेट है इटसेल्फ आल्सो ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और अगर हम इसके दूसरे बना के देखते हैं तो पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा? पावर सेट इज इक्वल टू ये सेट की स्टार्ट कर लेंगे किनकी? इसके जो ए सेट इसके सबसेट्स, इसके सबसेट में एक सिंगल
पहले तो पूरा सेट लिख लेते हैं, पूरा ए सेट आ गया, एम्प्टी सेट। फिर इस एबीसी को यूज करते हुए, 3 एलिमेंट्स का यूज करते हुए जितने सबसेट से बना सकते हैं, सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लेते हैं, डबल लेते हैं अब, ए बी बी सी और सी ए, या ए सी ए की बात है। इस तरीके से ये जो सेट है ये पावर सेट ऑफ ए है। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका एक फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं। तो पावर सेट क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट के जितने सबसेट बना सकते हैं उसकी कलेक्शन को पावर सेट कहेंगे। और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट क्वेश्चन आते हैं, इफ यू हैव गिवन ए सेट फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, गिवन सेट कि गिवन सेट के मान लेते हैं क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट, इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, जितने एलिमेंट्स पावर सेट में होंगे। पावर सेट में कितने हैं? अभी काउंट किए थे हमने, 8 है। तो क्या इसका कोई फार्मूला है? हाँ, इसका एक हमें फार्मूला भी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इसको हम ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू 2 raised to power n if number of elements in A equal to n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2 raised to power 3, 2 raised to power n, 3 स्पेस में बेटा जो ऊपर हम कर रहे हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट है। सबसेट कितने होंगे? 2 raised to power 3 मींस 8 सबसेट होंगे इसके। तो किसी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के सबसेट क्या होंगे? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ इनफिनिट, सॉरी ये एम्प्टी सेट के, जिसका आंसर क्या होगा? मैंने ये बताया कि जो पावर सेट है हमारे पास उसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं? कोई भी एलिमेंट नहीं होता। लेकिन मैंने कहा जस्ट कि कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होता ही होता है, यानी कि एम्प्टी सेट का खुद तो वो सबसेट है ही है, यानी कि उसके पावर सेट में एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो होगा ही होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, आपके पेपर कंपटीशन वाले एग्जाम में भी आ जाता है। सिंपल सा है, फिर बहुत इजी क्वेश्चन है कि एम्प्टी सेट के सबसेट्स कितने होंगे? 1 कौन सा है? वो खुद है। अब सोचो इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो जो सेट है वो एज इट इज खुद तो उसका सबसेट होगा ही होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज 1। तो पावर सेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? जिन सबसेट्स की बात करते हैं, किसी भी कंटेक्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके जो सबसेट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर सेट के सबसेट होंगे, किसी न किसी सेट के सबसेट्स होंगे। तो वो जो सेट है उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे अगर हम इनके बारे में बात करें, अगर मैं इसको पावर सेट वाले से को हटा देते हैं, ये जो सेट लिख रखे हैं, ये जो सेट लिख रखे हैं सबसेट्स है, ये किसके सबसेट है? ये ए बी सी 5 ए बी सी ए बी बी सी सी, ये सारे सबसेट्स है। किसके सबसेट है? इसके सबसेट, इस सेट के सबसेट है। तो इस सेट को क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल सेट कह देंगे। यानी कि किसी कंटेक्स्ट के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड जो सबसेट्स हम पढ़ रहे हैं, वो जिस सेट के सबसेट्स है सारे, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल अगर हम आपके स्कूल के बच्चों की बात करें कि आपके स्कूल के स्टूडेंट्स क्लास वाइज हमने सब सेट्स बना दिए, 11th क्लास 12th क्लास 10th 9th 8th सबको अलग अलग नाम दे दिया कि ये सारे सेट्स है, इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका नाम देंगे B1 B2 G1 G2, ठीक है। B1 B2 मींस फर्स्ट बॉय को B1, सेकंड को B2, ये एलिमेंट्स हो गए उसमें। तो उन सब का पावर सेट क्या होगा? वो किसके सारे सबसेट है? किसके सबसेट होंगे? स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के सारे बच्चे जो है, जो कंप्लीट होगा वो यूनिवर्सल होगा उस केस में, क्योंकि उसी के सारे ये सबसेट है। तो क्लियर सर? यूनिवर्सल सेट
यानी कि जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उस कंटेक्स्ट में जो सबसेट्स है, जिस सेट के सबसेट होंगे उसी सेट को हम यूनिवर्सल सेट का नाम देंगे, वो यूनिवर्सल सेट होगा। उसके बाद है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है कि सेट्स जो है उसमें आपस में जो रिलेशन है उसको नोटेशन देने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इजी वे होता है वेन डायग्राम। डायग्राम के थ्रू हम शो कर सकते हैं। जैसे हम यही ऊपर वाली बात करते हैं, ये सेट हमारे पास U मान रखे हैं, तो जो यूनिवर्सल सेट है इन जनरल हम उसको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। ये इसको हम लिख देंगे, ये हमारे पास U है, ये क्या है U है। मान लेते हैं इसको मान लेते हैं B सेट, मान लेते हैं इसको C सेट और इसको D मान लेते हैं। तो इसके इस यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट्स हैं? ABC, कहीं A होगा, कहीं B होगा, कहीं C होगा। और थोड़ा इस तरीके लिखें कि सर्कल हमारे पास आ जाए, ठीक है। ABC इस तरीके से हो सकता है, कहीं भी हो। अब इसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट है कौन सा? B सेट। B सेट कौन सा है? AB। तो इस तरीके से इसमें एक सर्कल बनाएंगे। ये कौन सा सेट हो गया? B हो गया। एक्चुअल में B सेट है लेकिन ये U का सबसेट हो गया। C सेट में कौन से एलिमेंट है? B और C। ये हो गया C हो गया। D क्या है? CA, C और A, ये हमारे पास D का सेट। कौन सा D सेट हो गया? ये D सेट हो गया, ठीक है। ये वाला। तो यहाँ से क्या क्या चीज पता चली आपको? वेन डायग्राम क्या है? किसी भी इन भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का सबसे इजीएस्ट वे है वेन डायग्राम, जिससे हम इजीली समझ सकते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं, खासतौर पे जो सेट्स में जो ऑपरेशंस हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, वो बहुत इजीली समझ में आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास टॉपिक रहेगा इसका में यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। यूनियन, अब हमने एक ग्राफ ड्रा किया था, ये यूनिवर्सल सेट है, एक सेट A है, एक सेट B है, ये A है, ये B है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये जो इनका कॉमन पार्ट है, तो एक कहें हम इसका पूरे को ही, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पार्ट है, यानी कि दोनों को मिलाकर जो पार्ट बन गया, इसको कहेंगे यूनियन। ये क्या है? यूनियन। ये किसको डिनोट कर रहा है? A यूनियन B। बीच में U लिखा है, ये एक तरीके से सिंबल है यूनियन का। A यूनियन B। A यूनियन B में क्या होंगे? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, A यूनियन B इज ए सेट containing all elements of A and B। ये मान लीजिए सिंपल, A और B के सारे एलिमेंट्स को कवर करते हैं। आइदर दे बिलोंग्स टू A और बिलोंग्स टू B और इन बोथ। A और B में जो भी एलिमेंट है वो A यूनियन B में होंगे। और साथ में क्या चीजें हैं? अगर कोई एलिमेंट दोनों में बिलोंग करता है तब भी यूनियन में होगा, एक में हो तब भी, यानी कि दोनों की टोटल होगी। अगर हम यहाँ जैसे दिख रहा है, यहाँ कॉमन पार्ट था, उसको एक ही बार लिया है, यानी कि अगर कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो एक ही बार इंक्लूड होंगे। एग्जांपल से साथ साथ क्लियर करते हैं। ये हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, B हमारे पास है 2 3 4 5 6। तो A यूनियन B क्या होगा हमारे पास इस केस में? एलिमेंट्स ऑफ A एंड B आइदर बिलोंग टू A और बिलोंग टू B और इन बोथ। 1 2 3 हमने कहा A और B के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब A के सारे B के लिखना चाहें, सबसे पहले 2 आए, 2 पहले लिख रखा है, दोबारा नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, किसी सेट में किसी एलिमेंट्स को एक से ज्यादा बार लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस है, तो उसको दोनों की जरूरत नहीं है। 2 और 3 नहीं आएगा, ऑलरेडी है इसमें 4 5 6 4 5 एंड 6। ये हमारे पास क्या आ गई? A यूनियन B। बहुत इजी है यूनियन B लिखना हो, 2 सेट्स की यूनियन निकालियो, फर्स्ट सेट कंप्लीट लिख लीजिए। जब दूसरा सेट आएगा आपका, दूसरे सेट में से क्या करना है? जो एलिमेंट पहले लिख दिए उनको छोड़ दीजिए। 2 और 3 जैसे पहले लिख चुके हैं, 4 5 6 3 एलिमेंट्स बच गए, फिर बाद में इनको हम लिख लेंगे। इसके बाद आता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट। क्या है हमारे पास? वेन डायग्राम से लीजिए पहले, ये एक सेट A है, ये B है। इंटरसेक्शन
कॉमन वाला पार्ट है, इनका जो कॉमन पार्ट है, यानी कि A intersection B is a set, A intersection B is a set having elements which are in both set A and B. कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होंगे उसमें, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे उसमें, जो एलिमेंट A में भी होंगे और B में, जो दोनों में है वो A इंटरसेक्शन B में होंगे। इस केस क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लें, A इंटरसेक्शन B में कौन कौन से एलिमेंट हुए, दोनों में जो कॉमन है, वन है इसमें भी, ये वन है नहीं, टू है टू, थ्री है फोर, इसमें नहीं है, तो कॉमन में पार्ट कौन से एलिमेंट्स आए, दो ही, टू एंड थ्री। ठीक है, तो यूनियन मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आने हैं, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन हो वो इंटरसेक्शन में होंगे, और जो दोनों के टोटल कलेक्शन को बात करें दोनों को मिला के वो A यूनियन B होंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स रिपीट हो दोनों में हो उसको एक ही बार हमें राइट करना है। ओके, तो ये तो इनकी थ्योरेटिकल बातें सारी हो चुकी है कंप्लीट। इनके क्वेश्चंस क्या आते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपके पास A दे रखा है, B सेट गिवन है, A यूनियन B निकालो, A इंटरसेक्शन B, A कोई और C सेट दे रखा है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो इजी है, यूनियन निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कितने भी हो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो यूनियन मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखना है, जो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों में कॉमन हो वो इंटरसेक्शन में होंगे। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, और यू टाइप का जो लिखा है ये यूनियन को नोटेशन कर देते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज है, तीन चार है, जस्ट एक मिनट और लगेंगे हमें। जैसे मैं बताया कि कोई यूनिवर्सल सेट है, उसके सबसेट है, A सबसेट ऑफ U, B सबसेट ऑफ U, एक्स एक्सिस मिल जाएगा हमारा, A सबसेट ऑफ U है, तो A की यूनियन एम्प्टी सेट के साथ क्या होगी, A की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ क्या होगी, A की यूनियन विद यूनिवर्सल सेट के साथ, A की इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट के साथ, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। A यूनियन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के साथ यूनियन, यूनियन की बात क्या थी, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे, अगर कोई कॉमन है एक ही बार लिखेंगे, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, यही बच गया A यूनियन इन्फिनिटी A एलिमेंट। A इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, A इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या था, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं दोनों में जो, तो कॉमन कुछ है ही नहीं, एम्प्टी आएगा। A यूनियन यूनिवर्सल सेट, हमें पता है A खुद U का हिस्सा है, A इज आल्सो ए सबसेट ऑफ U, यानी A U के अंदर से ही लिया गया है, तो उनके जो पार्ट एलिमेंट दोनों के आने हैं तो यूनिवर्सल ही आएगा पूरा, क्योंकि जो A के एलिमेंट्स है जो A में है वो सारे रिपीट वाले हैं, क्योंकि जो A वाले हैं वो सारे U में से ही लिए हैं हमने, U का सबसेट है ये, तो A यूनियन यूनिवर्सल में यूनिवर्सल सेट आएगा, क्यों, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स U से लिए गए हैं, यानी कि A के सारे एलिमेंट्स रिपीट करेंगे, एक ही बार लिखेंगे तो यूनिवर्सल बनेगा। A इंटरसेक्शन U, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, दो सेट्स की इंटरसेक्शन मींस कॉमन टू बोथ। अब इस पे बात करते हैं हम, बार बार कह रहे हैं A सबसेट है U का, A के सारे एलिमेंट्स U से लिए गए हैं, A के सारे एलिमेंट्स U से लिए गए हैं, A के सारे एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स मींस यूनिवर्सल इंटरसेक्शन में A के सारे एलिमेंट्स हो गए, इक्वल टू A। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अच्छे से अंडरस्टूड होगी तो अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब सेट्स में अब तक जो टॉपिक पढ़े हमने, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके पास जो भी बुक है उसे कर डालिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस की कलेक्शन लाके